क्यों गिर रहा है इंडिया मार्ट का शेयर, इस बारे में दोस्तों बात करेंगे। और इस बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा पैनिक मचा हुआ है पूरे के पूरे इन्वेस्टर्स में। खास करके वो इन्वेस्टर्स जो लगभग 10,000 के आसपास इसमें एंट्री लिए थे, उनका लगभग 30 से 40% ऊपरी स्तरों में पैसा पूरी तरह से साफ हो चुका है। डर यह है कि ये गिरावट रुक नहीं रही है। तो इस वीडियो में दोस्तों, अगर आप इंडिया मार्ट में निवेश करने की सोच रहे हैं तो एक बार ये वीडियो जरूर देखेगा, क्योंकि वाकई में कुछ चीजें इसमें गड़बड़ हुई हैं, लेकिन हाँ, कई पॉजिटिव चीज भी है। और वो इन्वेस्टर जो एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा शेयर ढूंढ रहे हैं, शायद इंडिया मार्ट में आपकी तलाश खत्म हो सकती है, लेकिन उसके साथ कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व है। क्या वो रिस्क है, क्यों इतनी गिरावट हो रही है, और आने वाले समय में क्या ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं जिसमें इंडिया मार्ट आपको एक फ्रेश रैली करते हुए दिखाई दे सकता है, इन सब में चर्चा होगी दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा। आज बात करेंगे इंडिया मार्ट के ऊपर। इसमें दोस्तों टेक्निकली बात करें तो इंडिया मार्ट काफी ज्यादा वीक हो चला है। आप इसे देखिए तो अपने ऊपरी स्तरों में एक जबरदस्त में वीकनेस दिख रही है। इसका चार्ट बहुत ज्यादा वीक हो चला है दोस्तों। इसने अपना 50 डीए में तोड़ा। आरएसआई इसका ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। इसने डबल टॉप पैटर्न को भी दोस्तों अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। और अब जो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, वो शायद थोड़ा सा आपको डरा दे, थोड़ा पैनिक करे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैं कहूंगा एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। हो सकता है दोस्तों ये 5400 चला जाए। ठीक है, हाँ मैं सही बोल रहा हूं, शायद 5400 तक चला जाए। ऐसा मैं इसलिए बोल दोस्तों कि कोई भी अपसाइड मूव नहीं दिख रही। हाँ, मैं आपको एक चीज बता दूं, जो पिछले 29 और 30 तारीख को कुछ इस शेयर में हुआ है, जिसके कारण थोड़ी उम्मीद ये बन रही है कि कोई निवेशक इसमें शायद खरीदारी करे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप वीडियो तक अंत तक बने रहिएगा, आपके साथ चर्चा करूंगा। लेकिन आप समझिए, वाकई में बहुत वीक है ये शेयर। इंडिया मार्ट, अगर इंडिया मार्ट में गिरावट जिस तरह दिख रही है और बाजार भी दोस्तों वीक है, अगर कोई वापस से कोई गिरावट आती है, भले वो किसी भी कारण हो, ओमिक्रॉन कारण हो या किसी भी रीजन वाइज, आप देखेंगे एक फ्रेश कहें गिरावट हो सकती है इंडिया मार्ट में। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप भूलिएगा नहीं, ये वही कंपनी है जो फरवरी में भी इस तरह के, इस साल के फरवरी में भी इसी तरह के कुछ गिरावट दिखाई थी, लेकिन उतनी ही तेजी से उसमें इस शेयर ने दोस्तों बाउंस बैक भी किया था। तो फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोस्तों, उसमें करेंटली निवेश करना एक अच्छा हो सकता है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि इन प्राइस में निवेश करें दोस्तों। खास करके वो निवेशक जो थोड़ा कंजर्वेटिव किस्म के, क्योंकि अभी रिस्क बना हुआ है दोस्तों। मुझे ये शेयर अगर 6000 ये तोड़ेगा दोस्तों, जिसके आसार दिख रहे हैं, अगर ये तोड़ेगा तो फिर गिरावट थोड़ी हो सकती है दोस्तों। मैं ये नहीं बोलता फंडामेंटली भी, फंडामेंटली ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है दोस्तों। आप समझिए, इसके फंडामेंटल आपसे चर्चा करूंगा 2 मिनट में। लेकिन हाँ, इसके पास जो जब से रिलायंस ने जस्ट टाइम में स्टेक बढ़ाया है, इंडिया मार्ट में थोड़ा सा ओवरहैंग बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, और इसका जो नेक्स्ट सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट होगा दोस्तों, वो है इसका आने वाला क्वार्टर रिजल्ट। अगर क्वार्टर रिजल्ट में कोई ये मिरेकलस रिजल्ट लाते हैं तो इस शेयर के लिए एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट होगा और वहां से तेजी हो सकती है। अगर दोस्तों अगर थोड़ा बहुत खराब भी लाते हैं ना, मतलब एवरेज लाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई गिरावट होगी। क्यों कि ऑलरेडी सभी चीजें प्राइसन इसके अंदर नेगेटिविटी हो चुकी है। आप समझिए इसमें, अब इतना आप समझिए कि भाग क्यों नहीं रहा है। तो जितनी पॉजिटिविटी, जितनी भी चीजें थी, इसने अभी अभी स्टेक भी बढ़ाया है अपना एक कंपनी में, तो जितनी पॉजिटिविटी थी वो सब आ चुकी है इसके शेयर में। इसीलिए आप देखिए पिछले कुछ समय अचानक से इसमें जबरदस्त उछाल भी आया था। बट ऐसी कोई पॉजिटिविटी या ऐसा कोई ग्रोथ प्रोस्पेक्टस लोगों को नहीं दिख रहा, ना निवेशकों को। इसलिए ये थोड़ा सा वीक होता चला है और निवेशक अब इसमें कोई भी रुचि नहीं दिखा रहे, और यही कारण है ये लगातार गिर रहा है। लेकिन याद रखिएगा, अब मैं आपको बताता हूं कि पिछले पिछले 2-3 दिनों में एक जबरदस्त आपका ये मैनेजमेंट की तरफ से तैयारी चल रही है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से बात करने की। कौन है वो इन्वेस्टर्स, आप जानते हैं। कंपनी ने दोस्तों, कंपनी के मैनेजमेंट ने पिछले 2-3 दिनों में कहना चाहिए एक कॉल किया है, जिसे कहना चाहिए मैनेजमेंट कॉल की है, और इसकी फाइलिंग उन्होंने बीएससी में की थी, जिसके अनुसार पिछले 2 दिनों में उन्होंने एक्सिस एसेट मैनेजमेंट, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन एसेट मैनेजमेंट, जैन कोर में इन्होंने उनसे बातें की हैं, आईसीआईसी प्रूडेंशियल ने बातें की है, मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी से बातें की हैं।
तो दोस्तों इससे ये समझ में आ रहा है कि शायद आने वाले समय में एक ये जो जो ब्रोकरेज हाउस है, या कहना चाहिए जो ये बड़े बड़े जो फंड हाउस हैं, वो इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं दोस्तों। देखिए करेंगे नहीं करेंगे नहीं पता, लेकिन हाँ एक्टिव हो गई मैनेजमेंट, ये पॉजिटिव चीज है। और कुछ समय अगर आप सुने कि भाई कोई जैसे एक्सेट एसेट मैनेज कंपनी कोई बड़ा स्टेक ले रही है इस कंपनी में, यानी डीआईएस की इसमें जो पार्टिसिपेशन है या खरीदारी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, ये मुझे पर्सनली लगता है कि थोड़ा सा पॉजिटिविटी हो सकती है। लेकिन फॉर नाउ टेक्निकल वीक्स है दोस्तों, ये एक रियलिटी है। फॉर अ लॉन्गर टर्म ये कोई भी कंपनी में इसमें खराबी नहीं है दोस्तों। अगर मैं इसकी आपकी फंडामेंटल की बात करूं तो आप पाएंगे कि ये वही वही कंपनी दोस्तों जो लगभग इंडिया की पहली और लार्जेस्ट बी टू बी डिजिटल मार्केट प्लेस थी। और अगर आप कभी भी कोई प्रोडक्ट सर्च किए होंगे और आपने इंडिया मार्ट में सर्च किया होगा तो आपको एक बात याद होगा, लगातार आपको मैसेज आते हैं दोस्तों सभी तरह के बिजनेसेस से। कुछ मानता हूं मैं कि कुछ मैसेजेस या कुछ भी नंबर वो भेजते हैं जिस प्लेस का जहां से आपको ऑर्डर बुक करना, आप फोन लगाते हैं ऑर्डर बुक करने के लिए, तो वो इरेलीवेंट रहते हैं, वो मैं जानता हूं। बट मेन चीज ये है कि कितनी एक्टिव है इनके दोस्तों, कहना चाहिए जो एम्प्लॉयज हैं दोस्तों, इनका मेन जो फोकस होता है दोस्तों वो एमएसएमई में होता है। और जो कोरोना वायरस की सेकंड वेव आई थी ना, कमर तोड़ के रख दिए दोस्तों एमएसएमई का। छोटे मझोले बिजनेस की तो हालत ही खराब है। और यही कारण है कि कुछ इश्यूज इंडिया मार्ट को भी आ रहे हैं दोस्तों। और यही बात को डिस्काउंट कर रहा है क्या, इसका शेयर प्राइस दोस्तों। 60% मार्केट शेयर है इनका आज भी ऑनलाइन बी टू बी क्लासिफाइड स्पेस में। 6 मिलियन सप्लायर्स इनके पास लिस्टेड है। तो इतनी जबरदस्त फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी दोस्तों। लेकिन हाँ दो चीज, पहला बहुत महंगा स्टॉक है दोस्तों, स्टॉक एक्सपेंसिव है, इसीलिए एवरेजिंग करना बहुत टफ होगा दोस्तों छोटे रिटेल निवेशकों को। लेकिन हाँ कोई बड़ा निवेशक है, आपका पोर्टफोलियो साइज बड़ा है और आप किसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं आने वाले 2 से 3 सालों के, तो इंडिया मार्ट एक अच्छी चॉइस हो सकता है। लेकिन जो रिस्क है मैंने आपके साथ बातें की हुई हैं दोस्तों, तो थोड़ा हिकअप्स शॉर्ट टर्म में आपको मिल सकता है। और आप ट्रैक करते रहिए, क्योंकि देखिए इंडिया मार्ट अब दोस्तों एक्विजिशन भी कर रही है अपने आप को एक अलग बिजनेस में से आने के लिए भी। अगर आपको एक कहना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए इंडिया मार्ट का कि फ्यूचर में और भी बड़े क्या रिस्क है, या कोई इसकी जो ये कहां से शुरुआत की थी, इनके पास थ्रेट क्या है, क्या एक बहुत बड़ा मैं कहूंगा इससे भी ज्यादा बड़ा थ्रेट जो जस्ट डायल में रिलायंस से ने इस पे खरीदारी की, उससे बड़ा थ्रेट इसके सामने खड़ा हुआ है, ये सब जानना है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इंडिया मार्ट का फंडामेंटल चाहिए, मैं जल्द से जल्द लेके आने की कोशिश करूंगा। यहां तक जुड़े रहें, धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। नमस्कार दोस्तों।